हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार एक नए वीडियो में, जो कि कैंडल वैक्स रीडिंग का वीडियो है। और इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे आपके स्पेसिफिक पर्सन की करंट फीलिंग्स और डीप सीक्रेट फीलिंग्स, हिडन इमोशंस, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, द पर्सन ऑन योर माइंड। सो जो भी व्यक्ति के बारे में आपको जानना है, आपको उनको याद करना है, उनके साथ जो समय आपने बिताया, किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं, आप दोनों लवर्स हैं, सिंगल्स हैं, मैरिड हैं, और आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख सकते हैं, या एक्स्ट्रा मैरिटल में है तब भी आप अपने क्रश के लिए भी देख सकते हैं। आप ऐसे व्यक्ति के लिए देख सकते हैं जो आपके एक्स है, जिन्होंने ऑलरेडी आपको छोड़ दिया है, लेकिन आप कहीं ना कहीं उस रिश्ते से, उस इंसान से आप जुदा नहीं हो सके, अलग नहीं हो सके। सो ऐसे व्यक्ति के लिए भी आप देख सकते हैं कि जिनसे आपने प्यार किया है वो व्यक्ति इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहा है या क्या सोच रही है। क्योंकि ये रीडिंग जो होता है जेंडर स्पेसिफिक नहीं, लड़का लड़की जैसे भी सिचुएशन है वैसा आप ले लीजिए। सो जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने पार्टनर को याद नहीं करते यहाँ पर आपको एक्यूरेट गाइडेंस नहीं मिलेगा। ओके, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। सो सारी चीज़ें जो रीडिंग में आती है आपको कमेंट करके नहीं बतानी चाहिए कि ये मेरा नहीं है, वो मेरा नहीं है। जो आपका नहीं है वो छोड़ दीजिए, किसी और की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि हज़ारों लोग देखते हैं, उसमें से आपकी कुछ एनर्जी आ सकती है या पूरी एनर्जी आ सकती है। ओके, सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया जो भी लोगों ने सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, लाइक करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। भगवान करे, ईश्वर करे उनकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आए। ओके, सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। फ्लेम के ऊपर फोकस करें और अपने पार्टनर का नाम लीजिए। जैसे कि आपके पार्टनर का नाम रुबीना है या रविंद्र है, तो उनको याद कीजिए, उनका नाम लीजिए। बार बार नाम लेना बहुत ज़रूरी है। एंजल्स गाइड करें मुझे, यूनिवर्स गाइड करे, हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करे, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल प्लीज़ गाइड करें। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन की थॉट्स क्या हैं। देखिए, अगर आपका ब्लॉक सिचुएशन है या नो कांटेक्ट सिचुएशन ना, तो ये वो ख़त्म करना चाहते हैं। ओके, इनके बर्दाश्त के बाहर है, आपके करीब आना चाहते हैं। इस वक्त ये पर्सन आपसे रीयूनियन चाहते हैं। इस वक्त ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनसे बात करो। इस वक्त आपके पार्टनर चाहते हैं ना कि आप इनिशिएटिव लें, आप उनको कॉल करें, आप उनको मैसेज करें। उन्होंने आपको ब्लॉक भी किया है, तब भी वो सोचते हैं कि किसी और के फ़ोन से, जैसे कि आप हमेशा करते होंगे या इसके पहले किया होगा, कि इस पर्सन ने आपको हर जगह से ब्लॉक किया, तो आपने फेक अकाउंट से इनसे चैट करने की कोशिश की, या हो सकता है कि किसी दोस्त के मोबाइल से कॉल करने की कोशिश की, दिल की बात जानने की कोशिश की। तो उनको पता है कि अगर वो आपको सारे दरवाजे बंद करेंगे तब भी आप कोई ना कोई नया रास्ता ढूंढेंगे उनकी तरफ पहुंचने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को उम्मीद लग रही है, मतलब हो सकता है कि अभी आप दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, या एक दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं। तब भी ये पर्सन को रह रहकर ये लगता है कि आप उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। पता नहीं क्यों, मतलब इतना भरोसा है इस पर्सन को, कह सकते हैं कि उनको लगता है ना कि आप उनसे जो प्यार करते हो वो कभी आप बंद नहीं कर सकते। भले आप गुस्सा करते हो, या हो सकता है कि आप उनको कह देते हो कि इसके बाद मैं कभी कॉल नहीं करूँगी या कभी कॉल नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी आप करते हो। कुछ टाइम के बाद जैसे आप शांत हो जाते हैं, आप इनको कॉल या मैसेज करते हो। ओके, सो ब्लॉक सिचुएशन आपकी तरफ से है या उनकी तरफ से, जैसे भी सिचुएशन है, कहीं ना कहीं उनको भी उम्मीद है कि आप उनके साथ रिश्ता ख़त्म नहीं करोगे, और आपको भी पता है कि आप उनसे रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकते। ओके, सो मुझे लगता है कि ट्रेमेंडस लव फीलिंग्स हैं दोनों तरफ से इस वक्त। और ये पार्टनर को ऐसा लगता है आज कि सब कुछ ठीक होगा, पहले जैसे सब कुछ ठीक होगा। ओके, हो सकता है कि उनको लगता है कि कुछ कदम आप बढ़ाएं, कुछ कदम वो बढ़ाएंगे, और फिर से वो नज़दीक आना चाहते हैं, या नज़दीकियाँ बढ़ सकती है, क्लोजनेस हो सकता है, ये दूरियां मिटा सकते हैं। तो ऐसा उनको लगता तो है। काफ़ी डिस्टेंस है दोनों के बीच में, या काफ़ी देर से दूरियां हो सकती है, या रहते ही हो दूर दूर, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। और अभी एक दूसरे की शक्ल आप नहीं देख रहे, मतलब रियलिटी में आप नहीं देख रहे हो, एक दूसरे को देख नहीं सकते, या देखना नहीं चाहते हो, या फिर हो सकता है ऐसी कुछ बातें हुई हैं, झगड़े, लड़ाई, मिसअंडरस्टैंडिंग, जिसकी वजह से
आपने दूर रहने का सोचा या आपको गुस्सा है उस इंसान के ऊपर अभी इस वक्त फ़िलहाल, तो आप सोचते हैं कि आपका गुस्सा आकर वो दूर करे। अगर उन्होंने कुछ किया है ना तो वो आपको उसका क्लैरिटी दे, क्लैरिफिकेशन दे, माफ़ी मांगे या जो भी करे, आपका दिल जीते। आप ये चाहते हो ना कि वो आए, आप माफ़ करने के लिए रेडी हैं, लेकिन माफ़ी तो मांगे कम से कम। आप ये सोचते हो शायद कि वो पर्सन ने गलती की है तो कम से कम मेरे से आके माफ़ी तो मांगे। सो मुझे लगता है कि ये पर्सन थोड़े से ना इस टाइप के हैं कि गलती तो करते हैं लेकिन आसानी से माफ़ी नहीं मांगते हैं। ओके, आपको बहुत वेट करना होता है। आप यही तो मतलब आपका कहना यही होगा कि जैसे मेरे से गलती होती है मैं तुरंत सॉरी, आई एम सॉरी, माफ़ करो कह देता हूँ या कह देती हूँ, तुम इतना क्यों अकड़ते हो। ओके, ये आपकी तरफ से हो सकती है फीलिंग्स कि कहीं ना कहीं वो हमेशा ईगो दिखाते हैं, थोड़े एटीट्यूड दिखाते हैं, आसानी से झुकते नहीं आपके सामने, या फिर कमज़ोर अपनी साइड दिखाना नहीं चाहते हैं। हमेशा मतलब कहीं ना कहीं कहना चाहते हैं ना कि मैं बेहतर या आई एम द बेस्ट। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा है उनमें वो कह सकते हैं ना कि सन की पावर, सूर्य की पावर थोड़ी सी ज़्यादा है या मंगल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ी से वो कंट्रोलिंग कि मैं सही, ओके तुम गलत, तुम गलत। और ये चीज़ें आपको खटक जाती हैं कि वो भी एक इंसान है, आप भी एक इंसान है। अगर आपसे गलतियां हो सकती हैं तो उनसे भी हो सकती हैं। अगर आप मान लेते हो आपकी गलती तो उनको उनमें इतना गर्व क्यों, इतना एटीट्यूड क्यों कि वो मान ही नहीं लेते कि यस आई एम सॉरी, क्यों नहीं कहते? क्योंकि उनका एक सॉरी आपका दिल कहीं ना कहीं पिघला देगा। ये आपको 100% पता है। उनके मुंह से एक सॉरी आएगा, बस आपके लिए वही काफ़ी है। लेकिन उसके लिए भी आपको तड़पाना पड़ता है शायद, या फिर ये तड़पाते हैं बहुत ज़्यादा। आज इस पर्सन को लगता है ना कि कहीं ना कहीं उन्होंने इस रिश्ते को बहुत ही लाइटली लिया है, बहुत ही हल्के में लिया है। मतलब रिश्ता जब आप जोड़ते हैं किसी के साथ, प्यार का रिश्ता, तो उसमें आपका योगदान या उसमें आपका जो सेक्रीफाइस या उसमें आपके एफ़र्ट्स 100% होने चाहिए। आज इस व्यक्ति को लगता है कि बहुत कम एफ़र्ट्स रहे हैं इस रिश्ते में आपके पार्टनर के। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि नहीं पास्ट में इस पर्सन को किसी ने धोखे दिए हैं, इनकी शादी टूटी है या इनका रिश्ता टूटा है, इन्होंने किसी से प्यार किया था, वहाँ पर धोखा मिला था। तो ये पर्सन का ना प्यार के ऊपर से विश्वास ही उठ गया है। इसलिए वो कभी भी किसी से अभी रिश्ते में जाते हैं या आपके साथ अभी रिश्ते में हैं तो उनको कहीं ना कहीं फील तो होता है, प्यार है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको वो पास्ट की जो यादें हैं, उनकी ज़िंदगी में जो हो चुका है, किसी ने उनको धोखा दिया, किसी ने उनको बिट्रे किया, उनको ये लगता है कल आप भी उनको बिट्रे कर सकते हो। सच्चा प्यार होता नहीं है, तो प्यार के ऊपर का भरोसा कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया। यहाँ पर एक बटरफ्लाई का सिंबल है, साथ ही साथ ओम का सिंबल दिखाई देता है। अभी हो सकता है कि आप शिव भक्त हैं, महादेव जी के भक्त हो सकते हैं आप, या आप शिव पार्वती हो सकते हैं। ये कुछ कहना चाहती है एनर्जी मुझे इस वक्त। आप शिव शक्ति हो सकते हो। ओके, सो ये एक पॉजिटिव सिंबल है। अगर बटरफ्लाई का सिंबल है तो एक न्यू बिगिनिंग, साथ ही साथ एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके आसपास हैं। एंजल नंबर्स दिखाई देते होंगे आजकल इस पर्सन के, आपको सपने आते होंगे रह कर, मतलब कंटिन्यूसली रोज़ाना इस पर्सन के सपने आ रहे हैं, तो वो आपको याद कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। ओके, सो नंबर 3 दिखाई देता है, नंबर 31 मुझे दिखाई देता है। ये बर्थ डेट्स हो सकती हैं। ओके, नंबर 3, 31, इस पर्सन का गुरु बहुत स्ट्रांग है, या इनके भाग्यांक या मूलांक में गुरु हो सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ नंबर 7 मुझे दिखाई देता है, नंबर 1 मुझे दिखाई देता है, नंबर 11 हो सकता है इनकी बर्थ डेट। इनकी बर्थ डेट 17 हो सकती है। साथ ही साथ इनकी बर्थ डेट मुझे, बर्थ डेट या नंबर, लकी नंबर्स भी कह सकते हैं आप, नंबर 4, नंबर 5 मुझे दिखाई देता है। ओके, ये पर्सन जुलाई बॉर्न हो सकते हैं, मई बॉर्न हो सकते हैं और नवंबर बॉर्न हो सकते हैं, किसी भी तारीख को। ये लकी मंथ्स मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। राशियाँ जो आपके पार्टनर की इस वक्त मुझे दिखाई देती है उसमें एरीज बहुत स्ट्रांग है, मेष राशि। साथ ही साथ यहाँ पर पाइसेस, मीन राशि बहुत स्ट्रांग है। ओके, लिब्रा, तुला राशि बहुत स्ट्रांग दिखाई देती है मुझे, और धनु राशि, सैजिटेरियस दिखाई देती है। कैंसर, कर्क राशि हो सकती है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि आपके पार्टनर की हो सकती है। सन की एनर्जी, जैसे मैंने कहा ना कि सन की एनर्जी, सूर्य देव की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और ऐसे में ईगो एटीट्यूड रहेगा। अगर आपकी ज़्यादा है तो आप में
रह रहकर आपको गुस्सा आता होगा, और उनमें अगर है तो उनको भी वो थोड़े से ईगो एटीट्यूड वाले घमंडी इंसान हो सकते हैं, ज़िद्दी भी हो सकते हैं, और ज़िद से ही मतलब वो बचपन से ही ज़िद्दी है शायद। ओके, एक बार जो ठान लिया सो ठान लिया, एक बार चलते बने तो चलते बने, आसानी से झुकेंगे नहीं। और ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं मतलब आप कहते हैं ना कि आपको तकलीफ़ होती है कितना एडजस्ट करने का इस इंसान के साथ, कभी समझते ही नहीं हैं, कभी प्यार से बात करते ही नहीं हैं, आपको हमेशा आपका इंसल्ट ही करते हैं, आपके आंखों में आंसू आते हैं तो उनको ठंडक मिलती है, ऐसी आपकी सोच हो सकती है। मतलब कभी ऐसा दिन नहीं गया कि आप अच्छे से इनको मतलब पॉजिटिविटी के साथ मिलने भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाएगा इस इंसान की वजह से कि वो आपको ट्रिगर करेंगे, या इनकी बातों से आपको कहीं ना कहीं इतना गुस्सा आएगा, या पुरानी बातें ये आपको टॉन्ट करते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, तुमने ऐसा कहा था, तुमने वैसा कहा था, तुम्हारी वजह से हुआ था। कहीं ना कहीं पास्ट को लेट गो नहीं करते, वो चीज़ें ना आपको बार 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 कहीं ना कहीं सुनाते रहते। तो ये स्वभाव आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन का आपको लगता है कि ये बदलना चाहिए उनको, तो ये सोच रहे हैं पर्सन कि काफ़ी बार आप दोनों मिलते हो, काफ़ी बार आपने एक दूसरे के साथ समय बिताया, काफ़ी बार आप दोनों ने अच्छे अच्छे प्लानिंग्स किए हैं, जैसे वैलेंटाइन डे, बर्थडे सेलिब्रेशन, कहीं घूमने जाना है, वैकेशन, हो सकता है कि बहुत वक्त आपने बिताया, बहुत समय आपने एक दूसरे के साथ बिताया, लेकिन लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं और पर्सन को लगता है कि मुझ में ही कुछ कमी है। कल तक ये व्यक्ति आपको दोष दे रहे थे, कल तक ये पर्सन आपकी बुराइयां दिखा रहे थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं चार उंगली अपनी तरफ उनको पता चल गई कि वो तुम कह रहे थे, लेकिन चार उंगली उनकी तरफ थी। आज अपने बारे में अपने आप से पूछ रहे हैं कि कहाँ पर मैं गलत जा रहा हूँ या कहाँ पर मेरी गलती हो रही है। ओके, सो पर्सन मुझे लगता है कि मेडिटेशन कर रहे हैं, या फिर हो सकता है किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, खुद को सुधारने की कोशिश करें। स्वास्तिक सिंबल बना हुआ है यहाँ पर, एक पॉजिटिविटी मुझे दिखाई देती है कि हो सकता है ना कि ये न्यू ईयर आपके लिए लकी हो, ये नया महीना आपके लिए लकी हो, कुछ ना कुछ चीज़ें आप दोनों में बदल जाएं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि पार्टनर खुद एफर्ट्स डालें और आपके साथ रिश्ता परफेक्ट बनाने की कोशिश करें। ये कुछ प्रॉमिसेस करना चाहते हैं, आपको कुछ वादा करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपका दिल कभी नहीं तोड़ेंगे उस टाइप का वादा, या आपके फैमिली के बारे में उल्टा पुल्टा कुछ बात नहीं करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आपको आगे की पढ़ाई है उसमें कुछ सपोर्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, आपके करियर को लेकर आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। तो कुछ ना कुछ ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच रहे हैं आज। इस पर्सन को हमेशा शायद फ्रीडम पसंद था, ओके, बंधन में नहीं रहना था, इतनी जल्दी शादी नहीं करनी थी, ओके, ये भी हो सकता है। और इसकी वजह से पर्सन कहीं ना कहीं दूरियां बना रहे थे आपसे, या हो सकता है ना कि लिमिटेड कहते हैं ना लिमिटेड एक्सेस वैसा था, मतलब कहीं ना कहीं मिलना था, लेकिन आपको जो लगता था ना कि हमेशा जैसे कि पति पत्नी कैसे रहते हैं, या फिर हमेशा जो कपल्स कैसे रहते हैं कि रोज़ाना बात करना, रोज़ाना कहीं ना कहीं मिलना, मतलब एक सुकून होता है। तो ये पर्सन वैसे नहीं थे, इनको हफ्ते में एक बार दो बार मिलना, ठीक है, कम से कम मिलना, कम से कम आपके करीब आना, ताकि क्या है ना वो आपको एक हिंट देना चाहते कि अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, या अभी मैं कहीं ना कहीं शादी के लिए रेडी नहीं हूँ, अभी मैं नहीं कह सकता कंफर्म कि इस रिश्ते को लेकर मैं सीरियस। तो कहीं ना कहीं आपको एक इनसिक्योरिटी फील हो रही थी कि ज़िंदगी के सफ़र में ये पर्सन कभी भी मेरा हाथ छोड़कर जा सकते हैं, कभी भी मेरा साथ छोड़कर जा सकते हैं। क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं थी इस पर्सन की। आज इनका मन हो सकता है ना कि आपका इग्नोरेंस इनको तकलीफ़ दे रहा है, क्योंकि है ही घमंडी पर्सन, और अगर आप इनको इग्नोर करते तो वो और अंदर से खौल उठे हैं, या अंदर ही अंदर उनको चुभ रही है वो, ठीक है, आपका साइलेंस। आप अगर चुप हैं, आप उनकी कॉल मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे, तो अंदर ही अंदर उनको एक कहीं ना कहीं कमज़ोरपन दिखाई देता है, या हो सकता है ना कि उनको मेरे को कैसे इग्नोर कर सकता है, वो कहीं ना कहीं वो इंसल्ट फील कर रहे हैं। ओके, सो अभी ये ज़िद पर है पर्सन, या फिर कह सकते हैं ना दोनों एनर्जीज़ है, एक तो ज़िद पर है कि आपको पाना है, और दूसरी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती है कि पर्सन सीरियस हो रहे हैं कि आपके साथ रिश्ता अभी कंफर्म करना है और आगे लेकर नहीं जाना है कि वेट करो, आपको वेटिंग में नहीं रखना है, ऐसा उनको लगता है, और इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहिए। ओके, बहुत ज़्यादा गैप है आप दोनों के बीच में, और ये पर्सन ट्रैवलिंग का जॉब है शायद, या बार बार ट्रैवल करते हैं पर्सन। ओके, ट्रेडिंग हो सकता है,
या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, कंपनी की वजह से हो सकता है, इनको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कई दिन आप मिलते हो फिर गैप हो जाती है, फिर कई दिन आप मिलते हो फिर गैप हो जाती है, ये सिलसिला है। अभी इस पर्सन को लगता है कि ये सिलसिला ख़त्म करना चाहिए और दोनों एक होना बहुत ज़रूरी है। ओके, दोनों एक होना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन पर्सन का हो सकता है आने वाले दिनों में। बादल छाए हुए जैसे कि पेज ऑफ सोर्ड्स मुझे यहाँ पर एनर्जी दिखाई देती है, यानी कि कहीं ना कहीं पर्सन आपसे मूव ऑन करने के बारे में सोचते हैं या मूव ऑन कर लिया है लेकिन आपको भुला नहीं पा रहे, या आपसे ब्रेकअप कर लिया है लेकिन आपके ख्यालों में खोए हुए हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र है, करियर पर फोकस्ड है, करियर पर बहुत अच्छे से फोकस्ड है पर्सन। ओके, मतलब ऐसा नहीं कि बेकार है, काम धंधा नहीं कर रहे, नहीं, ये अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि ना फोकस्ड है कि मुझे ये बनना है, वो बनना है, इस साल मुझे प्रमोशन मिलना ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं फोकस्ड रहते हैं पर्सन। मैंने कहा था ना, सन एनर्जी बहुत पावरफुल है, मंगल की एनर्जी, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और ये ज़िद्दी भी होते हैं, काम के मामले में भी ज़िद्दी होते हैं। तो करियर को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, करियर में इनकी ग्रोथ, अबंडेंस, सक्सेस चाहते हैं। शायद इन्होंने आपको कहा होगा कि देखो मेरा प्रमोशन हो जाएगा, उसके बाद मैं शादी के बारे में या सेटल होने के बारे में सोचूंगा या सोचूंगी, या मेरे घर की जिम्मेदारियां हैं वो मुझे पूरी करनी है, मुझे घर बनाना है। और सो कहीं ना कहीं होता है ना कि शादी से पहले घर बनाना है, पुराना घर है तो रेनोवेट करना है या नया घर लेना है। तो ये इनकी कुछ है, प्लान्स हैं। ओके, प्रॉपर प्लानिंग के साथ जा रहे हैं पर्सन। ऐसा नहीं है कि आपको इन्होंने दिल से निकाल कर फेंक दिया या फिर आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म किया। रिश्ता टूटा होगा कुछ लोगों का यहाँ पर, या ब्रेकअप हो सकता है या नो कांटेक्ट हो सकता है, लेकिन दिल और दिमाग में आपके ख्याल तो है। दिल और दिमाग में आपके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, आपने ऐसा किया था, पल पल इस पर्सन को ना कुछ बातें आपकी याद आती हैं, या ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है इनके सामने कि आपकी याद आ ही जाती है, तो ये भुला नहीं पा रहे आपको। इस पर्सन को ये भी लगता है ना कि आप कई बार इनको नहीं समझते हो, वो क्या कहना चाहते हैं, आप उसका गलत मतलब निकालते हो। या इस पर्सन को ये भी लगता है ना कि काफ़ी बार उनको आप हर्ट भी करते हो। ओके, काफ़ी बार आप उनको गुस्सा दिलाते हो, आपको पता है कि ये भड़कने वाले इंसान हैं, गुस्से वाले हैं, तो आप ऐसी चीज़ें क्यों करते हो जो उनको अच्छी नहीं लगती हैं। या ये पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि आप ऐसे कलर क्यों पहनते हो जो उनको पसंद नहीं है। ओके, तो उसके ऊपर भी आप दोनों में झगड़े लड़ाई हो सकते हैं कि ये कलर मुझे पसंद नहीं, क्यों पहना। ओके, सो कहीं ना कहीं पर्सन बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है, और अगर ऐसा कहते हैं वो ये कलर मुझे पसंद नहीं और तुमको नहीं पहनना चाहिए, तो ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। आपका कहना ये होगा कि जो मर्ज़ी तुम पहनो, जो मर्ज़ी मैं पहनूं, उससे क्या लेना देना है, हम दोनों का रिश्ता कितना प्योर है वो देखो। ओके, सो कहीं ना कि मुझे लगता है कि इसमें ना ये पर्सन अपने आप में बदलाव लाना चाहते हैं कि ये ऐसी सारी सोच जो है ना उनको बदलनी ही पड़ेगी, तभी कहीं ना कहीं जाकर ये रिश्ता मजबूत बनेगा, तभी कहीं ना कहीं रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग होगी, वरना ये रिश्ता ऐसे ही हिलता डुलता यहाँ वहाँ बिखरता रहेगा। सो ये पर्सन सीरियसनेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं शायद। ओके, इस पर्सन ने ब्लॉक किया तो अनब्लॉक ज़रूर होंगे आप काफ़ी टाइम, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि झटके में आपको अनब्लॉक करेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये पर्सन आपके करीब भी आना चाहते हैं। वृश्चिक राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे दिखाई देती है। सर्पदोष हो सकता है इस पर्सन की कुंडली में। ओके, सर्पदोष हो सकता है। शिव जी के यहाँ पर जो ओम का सिंबल आया ना, वो शिव जी का सिंबल है, शिव जी की एनर्जी है। अगर आप शिव जी को नहीं मानते हो या शिव जी की पूजा आप नहीं करते हो या जो भी है, आप ज़रूर एक बार मंदिर में विजिट करें। हो सकता है कि उसकी वजह से आपके रिश्ते में बदलाव आ जाए, या जो भी ईश्वर हैं आपके जिसको आप मानते हैं, ज़रूर आप उनको विज़िट करें। ओके, उनका दर्शन लें, ताकि आपकी ज़िंदगी में नया साल जो है ना बहुत ही बेहतर हो। ओके, सो ये मुझे यहाँ पर हो सकता है कि ये एनर्जी आप तक पहुँचना चाहती है यूनिवर्स की तरफ से, कि आप, हो सकता है कि आजकल आप भगवान को भूल गए, ईश्वर को भूल गए, आजकल आप चर्च नहीं जाते या मंदिर नहीं जाते या मस्जिद नहीं जाते, गुरुद्वारा नहीं गए, बहुत दिन से किसी भी वजह से नहीं गए, तो ज़रूर जाएं। थोड़ा सा वक्त लगेगा, जब भी आपको टाइम मिले आप ज़रूर जाएं, तो वो ब्लेसिंग्स आपके ज़िंदगी में आएंगी और वो नेगेटिव एनर्जी वहाँ पर हट जाएंगी आपके ऊपर से।
आपके प्यार की जीत होते हुए मुझे नज़र आते हैं और एक सर्कल फॉर्म हुआ तो जो कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी मुझे दिखाई देती है कि वक्त बदल रहा है, कहीं ना कहीं आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है, आपके पार्टनर की सोच बदल रही है, इनको ये सीरियसनेस मुझे दिखाई देता है। आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं कि यस आप यू आर द परफेक्ट पार्टनर। वो आपको मानते हैं कि आप परफेक्ट पार्टनर हो या आपके साथ ही उनको रिश्ता आगे लेकर जाना चाहिए, उनको कोई और ऑप्शन अभी ट्राई नहीं करना चाहिए। अगर वो करते हैं या किसी चीज़ गलत जैसे कि रिश्ते में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल बिखर जाएंगे या फिर उनका जो उम्मीद है ना या उनका जो सपना है या उनका जो विश्वास है प्यार के ऊपर वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। इस पर्सन को ना कहीं सच्चा प्यार क्या होता है वो आपसे मिलने के बाद पता चला है कि क्या होता है सच्चा प्यार, क्या होता है सेक्रीफाइस। सच्चे प्यार में आप अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचते हैं बल्कि सामने वाले या आपके पार्टनर की खुशी के बारे में सोचते हैं, उसे कहते हैं सच्चा प्यार। सो यहाँ पर आपने इस पर्सन के बारे में हमेशा सोचा है, फर्स्ट प्रेफरेंस आपने इस पर्सन को दिया है और इस पर्सन ने अपने बारे में सोचा होगा शायद। ओके, सो ये डिफरेंस यहाँ पर है कि इस पर्सन को समझ में आ गया ना कि प्यार मतलब सामने वाले की खुशी, अपनी खुशी नहीं, सामने वाले को कैसे खुश किया जाए, सामने वाले को कैसे स्पेशल फील कराया जाए, उसके बारे में सोचना मतलब सच्चा प्यार। तो ये पर्सन की सोच बदल रही है और काफ़ी हद तक ये पर्सन पॉजिटिव होते हुए मुझे नज़र आते हैं। हो सकता है ना कि आप दोनों में कास्ट का डिफरेंस है या एज का डिफरेंस है, या हो सकता है कि फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, कभी उनकी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम्स हैं, कभी आपकी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इनको लगता है कि सब कुछ ठीक होगा। इस पर्सन को लगता है ना कि अभी वो वक्त आया है जहाँ पर उनको खुद कदम उठाना पड़ेगा, ना कि फैमिली के ऊपर डिपेंड रहे कि फैमिली जाएगी बात करेगी, नहीं, वो खुद आकर बात कर सकते हैं या आप खुद आकर उनसे बात करें। तो कहीं ना कहीं मतलब दोनों का जो फ्यूचर है दोनों को डिसाइड करना चाहिए, ऐसी सोच है पर्सन की। हो सकता है कि कल तक आप उनको कह रहे थे कि मेरी फैमिली नहीं मानेगी, हमारी कास्ट अलग है, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है अभी। हो सकता है ना कि दोनों एक मैच्योर पर्सन, दोनों मैच्योर कपल हैं और दोनों अपने लिए फ़ैसला ले सकते हैं। इस पर्सन को लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए अपनी ज़िंदगी में और वो आपको हर खुशी तो देना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि कई बार ये पर्सन आपको समझ नहीं पाते, कई बार ये पर्सन आपको गलत समझते हैं या आपका जो एक्शन है ना वो कहीं ना कहीं पर्सन को गलत लगता है या गलत फहमी हो जाती है बहुत बहुत बार वो, क्योंकि हो सकता है ना कि उनका जो रहन सहन है वो अलग है, काफ़ी अलग है। इसलिए मैंने कहा कि लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, इनके तौर तरीके थोड़े से अलग हैं, आपके अलग हैं, आपका बात करने का तरीका या लहजा अलग है, उनका अलग हो सकता है। सो मुझे लगता है कि आप दोनों कहीं कंपनी में मिले हो या हो सकता है कि कॉन्फ्रेंस के दौरान आप मिले हो, किसी फंक्शन में आप मिले हो या मैट्रिमोनी साइट पर मिले हो, इसलिए ये इतने सारे डिफरेंसेस हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बहुत से लोग मुझे लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, कुछ लोग हो सकते हैं जो आसपास हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आप दोनों का जो रिवाज है, कास्ट है, रिलीजन है, बहुत डिफरेंट हो सकती है और एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेटर एम मुझे दिखाई देता है, आपके पार्टनर के नाम का पहला लेटर एम मुझे दिखाई देता है, एन मुझे दिखाई देता है, टी लेटर से इनका नाम हो सकता है, यू लेटर से इनका नाम हो सकता है, डब्ल्यू लेटर से इनका नाम हो सकता है, ओके, क्यू लेटर से हो सकता है, एस लेटर से हो सकता है, आर लेटर से हो सकता है, जे लेटर से हो सकता है आपके पार्टनर का नाम। ऐसा इस वक्त मुझे दिखाई देता है। आप दोनों एक स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो सकते हो। ठीक है, स्ट्रांगली मुझे लगता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन यानी कि पिछले जन्म में आप एक दूसरे के पार्टनर्स रह चुके हो और इस जन्म में इनके अलावा जैसे कि आपने कोशिश की कि नहीं यार कुछ भी तो नहीं हो रहा है, कुछ भी सिमिलर नहीं है, इसकी सोच मेरी सोच बिल्कुल मिलती नहीं है, इसकी फैमिली मेरी फैमिली, इसके तौर तरीके बिल्कुल नहीं, अलग है, चलो मूव ऑन करते, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे। या इस पर्सन ने काफ़ी बार आपको कहा कि रिश्ता ख़त्म, लेकिन वो मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे। सो मुझे लगता है कि दोनों एक दूसरे से रिश्ते में कहीं ना कहीं मन से दिल से जुड़े हो। ओके, हो सकता है कि शरीर से आप दोनों दूर हैं इस वक्त, लेकिन आपके पार्टनर को वो दूरियां
मिटाने की चाहत हो रही है बहुत ज़्यादा। इनको वो फील हो रहा है ना कि अब वो टाइम आ चुका है जहाँ पर जैसे कि वक्त बदलना चाहिए, या व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी जो यहाँ पर मुझे दिखाई देती है कि इनकी सोच बदल गई है कि उनको आपके करीब आना चाहिए, फासले मिटाने चाहिए, जल्द से जल्द कुछ ना कुछ उनको एक्शन लेना चाहिए आपके लिए। वरना अगर वो देर करते हैं ना तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, और जितनी ज़्यादा गैप पड़ेगी उस रिश्ते में कहीं ना कहीं उतना ही एडजस्ट करना फिर भारी हो जाता है। तो ये पर्सन की मुझे लगता है कि ना पूरी तरीके से ये होशो आवाज़ में ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, या इनके दिल और दिमाग में आपके अलावा और कोई है ही नहीं। इस पर्सन ने ट्राई तो किया इस रिश्ते को मतलब लाइटली लेने का, इस रिश्ते को अपनी तरह से चलाने का, लेकिन कहीं ना कहीं वो आप में आपके साथ वो कनेक्शन अभी भी फील कर रहे हैं। आज उनको लगता है ना कि आपकी खुशी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपने उनके बारे में सोचा था। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस और एक कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल। बुरा वक्त खत्म हो रहा है, आप दोनों के बीच में बुरा वक्त चल रहा था, दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो यहाँ पर क्लियरली नजर आता है। ओके, हो सकता है कि पास्ट में इस पर्सन की शादी टूटी है या डिवोर्स ही है आप या वो, लेकिन एक न्यू बिगिनिंग दोनों के बीच में हो रही है। दोनों सिंगल्स हैं, फैमिली नहीं मान रही थी, फैमिली मान जाएगी, या फैमिली के अगेंस्ट जाकर ये पर्सन आपको हासिल करना चाहते हैं, ऐसी भी एनर्जी है। अभी जस्टिस आपके साथ होगा, कुछ भी गलत नहीं। इस इंसान ने अगर कुछ गलत किया भी है तो वो ठीक करेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि सॉरी कह सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं, कुछ भी। मतलब आपका दिल जीतने के लिए दिस पर्सन विल पुट इन एफर्ट्स सो दैट दिस पर्सन विंस योर हार्ट। सो आगे जब वक्त है वो ब्यूटीफुल है, आगे जो वक्त है धीरे धीरे बदलाव, धीरे धीरे चेंज यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। ओके, सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। नंबर 9 एंड नंबर 11 एंड नंबर 14 आर वेरी पॉजिटिव, और यू कैन क्लेम नंबर 5, नंबर 2 एंड नंबर 9। ओके, राशि एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, उसके साथ साथ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा इज़ वेरी स्ट्रांग। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।